हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 44 होने वाला, इससे पहले 43 सेट हो चुका। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्रॉपर तरह से प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इसमें हम बेहतरीन सब क्वेश्चन लाते हैं और उसके बाद आप देख लोगे कि 10,000 क्वेश्चन को करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर डे के हिसाब से हम कर रहे हैं, आप डेली देखते रहिए, बस आपको सारा क्वेश्चन याद होता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, नाखूनों और बालों में उगने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? मतलब क्या है, नाखून और बाल में उगेगा उत्तक, उस उत्तक का नाम है क्रेटिनोफिलिक। क्रेटिनोफिलिक याद कर लोगे, आसान क्वेश्चन है, बस इस वर्ड को याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये नाखून और बाल जो होता है वो प्रोटीन का बनता है, केराटिन प्रोटीन, वही है इसका पूरा नाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, मतलब कि 4 महीना। ठीक है, तो आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन को लेकर के चलता है पूरे बॉडी के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन, ग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन होता है। हेम क्या है? आयरन है। हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं इसको। हीम मीन्स क्या होता है? आयरन। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्वाइन फ्लू फैलने वाला वायरस है तो H1N1। ठीक है, एक वो बर्ड फ्लू H5N1 होता है। ठीक है, कैसे याद करोगे? देखिए, बर्ड है, बर्ड मीन्स होता है चिड़िया। चिड़िया को बीमारी हुआ कौन? स्वाइन फ्लू हुआ, ये बर्ड फ्लू हुआ, तो बर्ड से याद रहेगा। और उसके बाद आप 5 उंगली से पकड़ते हो बर्ड को, तो बस याद रहेगा H5 हो गया आपका बर्ड फ्लू, H1 हो गया स्वाइन फ्लू। बस इसमें कन्फ्यूजन होता है, बर्ड को हम मुट्ठी से पकड़ते हैं तो 5 उंगली लगता है, तो आपको याद आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का 39 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बस कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, बस यही मेरी कामना है। ठीक है, तो क्या होगा आपको समझ में आना चाहिए। आप इस पर बस फॉर्मूले में बैठा दीजिएगा तो 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा होगा K बराबर ½ mv²। ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस पर आप बैठा दोगे, आपका हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जी का मान होता है, तो जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा? तो विषुवत रेखा पर होगा न्यूनतम, और जी का मान ध्रुवों पे होगा महत्तम, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम। ठीक है, समझ गए। ध्रुव जैसे मान लीजिए ये अर्थ हुआ आपका, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये मान लीजिए दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ पर क्या होगा? अधिक होगा। और ये जो ये इक्वेटर है, ये बीच वाला विषुवत रेखा सब है, उसमें क्या होगा? न्यूनतम होगा। ठीक है, और सेंटर पे क्या होगा? 0 होगा जी का मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाएं, मतलब पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर जाएं या फिर पृथ्वी के अंदर जाएं तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। तो ऊपर जाओ या फिर नीचे जाओ तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होगा? कम होगा। देखिए, घूम रहा हो या ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो तो जी का मान क्या होगा? कम होगा। समझ गए, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाएगा। देखिए, घट रहा है तो पृथ्वी की घूर्णन गति घट रहा है तो जी का मान क्या होगा? बढ़ गया। और बढ़ गया तो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाती तो घट जाएगा। बस ऐसे याद कीजिएगा आप, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्माण हुआ है? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा बनने में संविधान को। ठीक है, और तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हुआ, जिसमें 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा का स्पीकर होता है लोकसभा का प्रमुख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को कहते हैं, जिसका मुख्यालय क्या हो? मुंबई हुआ। देखिए, बैंक ऑफ लगेगा ना जिसमें, तो समझिए उसका मुख्यालय मुंबई में ही ज़्यादातर होगा। ऐसे भी आप याद करो, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख। तो कैसे याद करोगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी गवर्नर होगा तो मुख्य कैसा होगा? अच्छा होगा, देशमुख ज़्यादा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो खजुराहो।
ठीक है, खजुराहो कहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर आपको मिलेगा देखने को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, मयूर मीन्स क्या होता है, मोर, मयूर सिंहासन बना हुआ था तो कौन अपने साथ लेके चला गया था, तो नादिर शाह। तो नादिर शाह कहाँ का रहने वाला था, ईरान का। 1739 की बात है, याद कर लीजिएगा, नादिर शाह ईरान 1739। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भगोरिया त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो भगोरिया त्यौहार जो है वो भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब भील जनजाति आपको कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब वगैरह में आपको मिलेगा और भगोरिया त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस गुफा में मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले थे, तो भीमबेटका का गुफा जो मध्य प्रदेश के अंदर है, समझ गए, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्लीमेंट इटली जो है किस कमीशन के साथ भारत आया, तो साइमन कमीशन के साथ क्लेमेंट इटली भारत आया था, साइमन कमीशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, ऑप्शन के हिसाब से था। चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि इसमें क्या सुधार करना, या फिर कौन सा वीडियो का पार्ट आपको अच्छा लगा। मतलब सारा क्वेश्चन तो अच्छा ही लगा होगा, मगर फिर भी अगर आपको याद है तो अच्छा लगेगा, नहीं याद है तो बहुत अजीब लगेगा कि कितना भारी क्वेश्चन है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।